PMLN ने डिसाइड किया कि वो 15 जनवरी को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश करेंगे या अनाउंस करेंगे एग्जैक्टली। और इस मैनिफेस्टो के अंदर देव एक्सप्लेन कि जी हम नॉट ओनली हम अपने 2013 से लेके 18 तक का टेन्योर को बताएंगे हमारी क्या अचीवमेंट्स थी, बट ऑल्सो कि फ्यूचर हमारे प्लान्स क्या हैं। मैं जब वो खबर पढ़ी थी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने इस पे एंगल देखा था कि दे वर सजेस्टिंग कि हम कोई ऐसा काउंसिल बनाएंगे जो कि पीरियोडिकली हमारी जो प्रोमिसेस हैं, जो हम प्रोमिसेस करेंगे बिफोर वी बिकम गवर्नमेंट, तो हम वो पीरियोडिकली वो हमें काउंसिल सजेस्ट करेगा कि हमने वो मीट किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब सुपरवाइज करेगा हमारी अपने परफॉर्मेंसेस और एबिलिटी टू मीट दोस प्रोमिसेस। हाँ जी, वो उन्होंने काउंसिल की भी बात की है। जाहिर है वो काउंसिल जो होगा उन्हीं के मेंबरान का होगा, तो वो जब को उनको बात करेगा उनके चुप करके बैठ जाओ। अच्छा, एक तो ये दूसरा जो उनके कुछ मैनिफेस्टो के बातें हैं, इनमें से एक जाहिर काउंसिल अपना ही बनाएंगे ना, वो जाहिर है उनका अपने इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक रिव्यू, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये तो सारे होते ही होते हैं। जो दो इसमें से चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक पॉइंट वो ला रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी होती हैं नहीं। और ये मैं शायद सारे मैनिफेस्टोज में देखूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट इतनी देर रही है उसके बाद सब अपने मैनिफेस्टो में ये डालेंगे इसकी जरूरत भी है नहीं, ईसीपी कोई करने दो। एक तो ये, दूसरा इन्होंने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले करने की कोशिश की थी पीपीपी के साथ, उसकी कुछ चीज़ें की एलिमेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं हम इस नए अपने उसमें लाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है इस वजह से कि वो आपकी पार्टी की एक ब्रांडिंग है, एक पीआर कैंपेन है, आपकी पहली पीआर कैंपेन है टू द मैसेज कि आप उसकी बेसिस पे सिलेक्ट कर। पीपीपी को अगर आप बात करें तो रोटी कपड़ा मकान, ये उनकी एक पार्टी स्लोगन है, ये उनका मैनिफेस्टो है। पीटीआई का और बाकी दो पार्टीज़ का पीटीआई का मुझे नहीं पता था, वो था जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम जो है वो तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और नून लीग का जो स्लोगन अब बन चुका है वो है वोट को इज्जत दो। अच्छा, वो तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनका बन चुका है डेवलपमेंट। हाँ, वोट को इज्जत दो तो खत्म हो चुका है स्लोगन। लेकिन एक मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूंगी, पीआर और स्लोगन्स, आई बिलीव देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट दोस टू एंड द इलेक्शन मैनिफेस्टो, बिकॉज़ आई थिंक पीआर और स्लोगन्स आपकी ओवरऑल एक सॉर्ट ऑफ आपकी मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ होती है, ब्रांड इमेज होती है। जनरलाइज कर रहा था कि ये वो उनकी पार्टी की ब्रांडिंग है। हाँ, क्योंकि उन्होंने आगे जाके बेचना है लोगों ने। मैनिफेस्टो में तो एक्चुअल प्रॉमिसेस लिखे जाते हैं ना कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ए बी सी डी, एंड देन उस पे यू कैन एक्चुअली होल्ड पीपल अकाउंटेबल, द पार्टीज अकाउंटेबल, जिसकी बेसिस पे लोग शायद उनको वोट देंगे। बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट ही हो गया ना, इन द सेंस मेरी अपनी टेक है कि अगर तो इलेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोडक्ट है तो उनका मैनिफेस्टो जो है वो उनकी वो बातें हैं जो वो पीआर कर रहे हैं, लोगों को भेजते हैं। किसी ने खरीदना है वो जाके वोट दे देगा, किसी ने नहीं खरीदना वो कहेगा जी मैं वोट नहीं देता, मैं किसी और को दे देता हूं। इसमें एक तो तारीफ करनी चाहिए पीपल्स पार्टी की, सिर्फ इसलिए कि उनका मैनिफेस्टो आ चुका है, तकरीबन हफ्ते से ज्यादा हो गया। सो पीएमएलएन इज लेट और पीटीआई का तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि वो किस दिन आएगा, नहीं कुछ तो देंगे जाहिर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैनिफेस्टो है ना, अगेन ये तो अब आएगा जब भी परसों तरसों, लेकिन इसका जिस तरह अदालत में होता है ना कि शॉर्ट ऑर्डर पहले आ जाता है और उसके बाद लॉन्ग ऑर्डर आता है, तो इनका भी शॉर्ट मैनिफेस्टो जो था वो आ चुका था और उसके जो पहले 9 निकात थे ना उनमें पॉपुलेशन नहीं था। उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर भी कोई इन्होंने, इन्फ्लेशन पे भी कोई भी नहीं, अगेन इफ यू डोंट अग्री विद देयर प्लान तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन इकोनॉमी उसका पहले 9 में हिस्सा था। अच्छा, अब बात ये है कि पॉपुलेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बड़े तरीन मसलों में से एक है, और वो अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 9 में भी नहीं आता तो ये एक तशवीशनाक बात है। और ये सिर्फ मैं नून लीग को नहीं कह रहा, मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा एलैबोरेट करें, हाउ इज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अ प्रॉब्लम? देखें, बात वही है ना कि मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा या कम आप डिटरमिन करोगे ही कैसे? वो तो आपके इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, अगर तो आपकी पॉपुलेशन भी उसी तनासब से ग्रो कर रही है तो यूर परफेक्टली फाइन। अगर वो मेल नहीं खा रही आपस में, अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज ही ज़्यादा मसला नहीं है, हो सकता है पॉपुलेशन आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। सो बात ये है कि आपकी इकोनॉमी के साथ उसको फैलना चाहिए। आपने ये नोट नहीं किया कि दुनिया भर में पीपल, आई मीन ये काफ़ी, बल्कि आई थिंक इलॉन मस्क ने पॉइंट आउट किया था कि ये प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी इन अदर डेकेड और 2 डेकेड्स के, बिकॉज पीपल आर डिसाइडिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, वर्क फोर्स आपकी कम हो जाएगी, एक टाइम आएगा। तो हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन
will actually benefit from that by getting jobs abroad. लेकिन देखिए उसमें वही वाली बात है ना कि जिस तरह से मैंने कहा कि उनके लिए मसला है पॉपुलेशन ग्रोथ का कम होना, ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज शायद बड़ी हो रही हैं लेकिन पॉपुलेशन उस तरह से ग्रो नहीं कर रही, दैट्स देयर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा ना कि बिल्कुल ठीक है, हमें फ़ायदा होगा, हम बाहर जा सकते हैं, हम बाहर जाके नौकरियां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे जो प्रिविलेज्ड क्लास है जिसको अच्छी एजुकेशन मिलती है वो तो ये कर सकती है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो कि ओवर मतलब जो कि बेसिकली सारी पॉपुलेशन है, मतलब 92% लोग तो यहाँ पे ऐसे नहीं हैं जो अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। सो उनके लिए वो एक कोई मार्केट है या नहीं है। अगेन वही जो 8% आबादी है यहाँ की प्रिविलेज, उन्हीं के पास मौके हैं यहाँ भी और उन्हीं के पास मौके के बाहर भी जाके। Right now we can't predict the future, but अच्छा, इसी में मैं ऐड करता हूँ आपको पॉपुलेशन वाली बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।